जमीन पे ये चेतावनी है, बेटियों को बचाओ। इससे भाजपाइयों से, बलात्कारियों से, सत्ता में बैठे लोगों से। अमिताभ दास ने जो क्लेम किया है कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई जरूर है। सरकार पे भरोसा ही होता तो आखिर हम लोग पहले ही दिन कारगिल चौक पर उसकी लाश को लेकर क्यों बैठते? कि एसआईटी गठित की जाती है, फिर सीबीआई को दे दिया जाता है। अब सीबीआई को दे करके ये अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। एसआईटी गठित होने के बाद भी जितना मामला खींचा गया, खींचने का कारण था, कारण क्या था? जितने एविडेंसेस हैं सारे एविडेंसेस को मिटा था। शुरू में पहली बार जब इनके परिजन कारगिल चौक पे बैठे हुए थे तो वीडियो हर जगह वायरल हुई है, किस तरीके से लाठियां मार के उनको हटाया गया है। तो सीधे तौर पे प्रशासन का जो रवैया है उससे कैसे आप भरोसा कर सकते? जो वहाँ की वार्डन है हॉस्टल की, वो गायब हो जाती है। पूरा का पूरा हॉस्टल एक दिन में खाली हो जाता है। ये कोई मामूली बात लगती है? किसके इशारे पे लग रहा है आपको कि सरकार अभी तक खामोश बैठी है इन मुद्दे पे? सत्ता में जो लोग हैं, जदयू भाजपा की सरकार के लोग हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। नीट छात्रा को लेकर जिस तरह से पटना में आंदोलन हुए, दिल्ली के जंतर मंतर तक आंदोलन हुए, लेकिन अभी तक परिवार को न्याय नहीं मिला है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे हम बिहार की ही जनता से। मैम, आप लोग नीट छात्रा को न्याय दिलाने के लगातार प्रदर्शन कर रही है, सरकार पे सवाल उठा रही है, कहाँ लग रहा है चूक जो सरकार अभी तक सुन नहीं रही है? चूक क्या मतलब? ये चूक नहीं है, इसको हम कह सकते हैं कि ये बाकायदा एकदम प्लान तरीके से पूरा पुलिस प्रशासन इस मामले को दबाने की और लीपापोती करने की कोशिश कर रहा है। किसके इशारे पे लग रहा है आपको कि सरकार अभी तक खामोश बैठी है इन मुद्दे पे? सत्ता में जो लोग हैं, जदयू भाजपा की सरकार के लोग हैं, और कहीं ना कहीं इसमें जिस तरीके से पुलिस यानी कि सीनियर एसपी तक इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मामला बहुत छोटा मोटा नहीं है। मामला कहीं ना कहीं किसी नेता मंत्री और सत्ता में बैठे लोगों का ही है। सरकार का सीबीआई जांच हो रही है, न्याय मिलेगा, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। हाँ, यही तो इनकी टैक्टिक्स है कि एसआईटी गठित की जाती है, फिर सीबीआई को दे दिया जाता है। अब सीबीआई को दे करके ये अपना पल्ला झाड़ रहे हैं बस, ताकि क्या हो कि एक लंबा समय बीत जाए और लोग सरकार कहती रहे कि चल रही है, रिपोर्ट बनेगी, तब तक ये मामला ही शांत हो जाए। तो जो इंसाफ के लिए लोग सड़क पे उतर रहे हैं वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे। आप मामला लंबा खींच दीजिए, लोग शांत हो जाएंगे और मामला दब जाएगा। यही इनकी नीति है। सिस्टम पे, पुलिस प्रशासन पे भरोसा है या नहीं है? नहीं है। शुरू में पहली बार जब इनके परिजन कारगिल चौक पे बैठे हुए थे तो वीडियो हर जगह वायरल हुई है, किस तरीके से लाठियां मार के उनको हटाया गया है। तो सीधे तौर पे प्रशासन का जो रवैया है उससे कैसे आप भरोसा कर सकते? जो भी खुलकर बोल रहे हैं, सरकार उसको जेल के अंदर भेज दे रही है, तो आप लोग को डर नहीं लगता? आप लोग भी तो छात्र, अभी पूरा करियर बचा है आपका। देखिए, अगर हम लोग ही डर जाएंगे तो फिर आवाज उठाने वाला कौन होगा? और ऐसा भी नहीं है कि ऐसे तमाम केसेस में जब लोग और पूरी जनता सड़क पर उतरी है तब सरकारें पलट गई हैं। जब ये आप लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रही थी, लग रहा है सर ये बस इश्तिहारों में है या फिर जमीनों पे दिखता है ये? हाँ, जमीन पे है ना। जमीन पे ये चेतावनी है, बेटियों को बचाओ। किससे? भाजपाइयों से, बलात्कारियों से, सत्ता में बैठे लोगों से, उनसे बचाओ। बचाने की जरूरत है। हाँ, बचाने की जरूरत है। आप लोग बोलना चाहिए, क्या नाम हुआ आपका? अजीत नाम हुआ मेरा। आप लोग जो नीट की छात्रा को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं, बिल्कुल। तो प्रशासन और सरकार पे भरोसा है कि नहीं? देखिए, भरोसे की बात तो साथी ने भी बता दी। जैसे आप जिस पुलिस विभाग का इतना जिम्मेदार पोस्ट पे बैठा हुआ एएसपी अगर इस बात को बिना जांच पड़ताल के आत्महत्या घोषित कर दे, पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषित कर दे, आप कहना चाह रहे हैं कि हम उस पर भरोसा करें, तो शायद हम अंधे नहीं हैं, है ना, और हम अंधभक्त भी नहीं हैं, है ना, इसलिए हमें भरोसा नहीं है। दूसरी बात, आप जो कह रहे थे, अभी आप कह रहे थे कि सीबीआई को दिया जा रहा है, एसआईटी बनाई जा रही है। एक कहावत चलती है, तो हो ही रहा है। बिल्कुल, एक कहावत चलती है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, है ना। मामले को देखिए ना, एसआईटी गठित भी की गई कब? जब विरोध प्रदर्शन और चीजें हुई तब। एसआईटी गठित होने के बाद भी जितना मामला खींचा गया, उस पूरे खींचने का कारण ऐसे नहीं खींचा जा रहा था। ये पूरा मामला खींचने का कारण था। कारण क्या था? जितने एविडेंसेस हैं सारे एविडेंसेस को मिटा दीजिए। समय के साथ सारे एविडेंसेस, सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलता है ना। जो वहाँ की वार्डन है हॉस्टल की, वो गायब हो जाती है। पूरा का पूरा हॉस्टल एक दिन में खाली हो जाता है। ये कोई मामूली बात लगती है? लग रहा है सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। सीधे तौर पर अगर हम बात करें, सीधे तौर पर सत्ता के संरक्षण में ये पूरा काम हो रहा है। और हम ये भी कहना चाह रहे हैं, हमें तो ये भी लगता है कि ये मामला सिर्फ एक लड़की का नहीं है। हमें तो लगता है बालिका गृह कांड जो मुजफ्फरपुर में हुआ था, वैसी कोई बड़ा रैकेट यहाँ पे चल रहा है जो सत्ता के संरक्षण में चल रहा है। सीधे सरकार किसे बचाने में लगी हुई है? जिस तरह से अभी अभी अमिताभ दास पूर्व आईपीएस थे, वो सीधा मुख्यमंत्री के बेटे पे सवाल उठा रहे हैं, तो सरकार कह रहे हैं कि इस तरह से बेतुकी बातें नहीं होनी चाहिए किसी। देखिए, ये तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं, जैसे पूरे प्रशासन का रवैया बताता है। एक आम आदमी अगर एक बार चालान, अगर ट्रैफिक पार कर जाइए तो कैसे आपको रोका जाता है आपको ही मालूम है।
लेकिन अगर इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी अगर प्रशासन का रवैया ये है कि लीपा पोती का मिशन चलाया जा रहा है, मतलब कुछ तो है जो छिपाया जा रहा है। और आप खुद भी समझ सकते हैं कि किसके लिए छिपाया जाता है और किन के लिए किया जाता है। ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, है ना, जो बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं, उनको बचाने की ये पूरी योजना बनाई जा रही है। और नो डाउट हमें तो लगता है कि अमिताभ दास ने जो क्लेम किया है कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई जरूर है। बिल्कुल पप्पू यादव को जिस तरह से जेल में डाल दिया गया, बिल्कुल 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 लगता है इसलिए उनके केस खोले गए ताकि सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम से। लेकिन हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि देखिए, दुनिया में जैसे बिहार में और भारत में इतनी जेलें तो नहीं है, है ना, कि पूरी नौजवान आबादी जो आज कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, तैयारी कर रही है, उनको आप जेल में डाल दीजिए। हमने आज जो यहाँ कार्यक्रम भी कर रहे थे, एक जागरूकता का अभियान था कि आज लोगों को ये समझना चाहिए कि ये किसी एक दूसरी लड़की के साथ नहीं हुआ और ना ही ये कोई पहली और ना ही कोई अंतिम घटना है। अभी इस घटना को खत्म हुए, मतलब अभी इस घटना को भी उसका मामला शांत भी नहीं हुआ था कि दरभंगा में 6 साल की लड़की के साथ बलात्कार होता है। आप समझ रहे हैं? और हम जिस देश में रहते हैं, हर दिन उस देश में 89 बलात्कार की घटनाएं रिपोर्ट होती हैं। मतलब कितनी रिपोर्ट नहीं हो पाती हैं, है ना। तो आप समझिए क्या स्थिति है हमारे देश की। सिस्टम फेलियर है। बिल्कुल एग्जैक्टली। आप बताएं क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ऋतिक है। अभी जो नीट छात्रा को लेकर आप लोग न्याय दिलाने के लिए जो नाटक कर रहे थे, तो क्या लग रहा है आपको, सरकार पे भरोसा है या अभी नहीं? सरकार पे भरोसा ही होता तो आखिर हम लोग पहले ही दिन, जब उस लड़की की ये हो गया कि लड़की मर चुकी है, तो उसको लेकर हम लोग कारगिल चौक पर उसकी लाश को लेकर क्यों बैठते? क्योंकि जाहिर सी बात है, हम हर बार दबाव बना रहे हैं, तब जाके ये सरकार जो है वो कुछ ना कुछ कर रही है। पहले वो SIT गठित करती है, फिर वो CBI पर। इसका मतलब क्या है कि जब तक पब्लिक प्रेशर नहीं होगा तब तक काम नहीं करेंगे। और असल बात क्या है कि आप देखिए कि पूरा सत्ता प्रशासन जो है वो इन बलात्कारियों का एक है। अब 45% अगर MPs जो है वो क्रिमिनल हैं, रेपिस्ट हैं और सेक्सुअल असॉल्ट के पता नहीं कितने केसेस हैं, तो असल में उसी को बचाएंगे ना। और साफ तौर पे अभी पब्लिक प्रेशर नहीं बना है, वरना इस पटना में कितना बड़ा एक सेक्स रैकेट का गठजोड़ नेक्सस चल रहा है। पटना में चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। आप किसी भी लड़के से बात कीजिए, आपको ये बात, जब उसको ये बात पता है तो शासन और प्रशासन को नहीं पता है। पता है, वो इसमें शामिल हैं, वो जाते हैं, पैसा लेते हैं और सत्ता का नेता भी इसमें शामिल है। बिल्कुल। जितने भी सफेद कुर्तेधारी सब लोग हैं, सब इसमें शामिल हैं। आप बात कीजिए ना, आपको पता चलेंगे किस तरह से ये लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, तो नीट छात्रा को लेकर आप अपनी राय हमें जरूर बताइए कि अब तक न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, इतना डिले क्यों हो रहा है। धन्यवाद।